Good morning class. I am Akasha Mariam, your science teacher. We have already discussed chapter number 14, which is our environment. I have already explained you the whole chapter. Now in this video we will cover the exercises of this chapter. First of all, first exercise is choose the correct option. Choose the करेक्ट ऑप्शन. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको उनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है ना. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ अ फिश. मतलब 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है किसके एनवायरमेंट का, फिश के एनवायरमेंट का. क्वेश्चन लिखना है पहले. विच of these is not a part, which of these is not a part of the environment of the environment of a fish. इनमें से कौन सा फिश की इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है. फर्स्ट है ट्रीज. सेकेंड है हमारा, सेकेंड वन इज वाटर. सी है, ऑप्शन सी है अंडरग्राउंड, अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर water plants, and D option is water insects. Water insects. क्वेश्चन में पूछा है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फिश जो है उसका एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है ना. फिश के लिए वो एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है. ऑप्शन ए ट्रीज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अंडर वाटर प्लांट्स एंड ऑप्शन डी इज वाटर इंसेक्ट्स. देखिए फिश जो है कहाँ रहती है, वाटर में है ना. और वाटर में रहती है ये तो हो नहीं सकता, वाटर तो उसका एनवायरमेंट है. ये वाला तो ऑप्शन निकल गया है. अब जो वाटर में रहती है तो खाती भी है बहुत से फिश. क्या खाती है, वाटर इंसेक्ट्स खाती है, यानी ये भी उसका एनवायरमेंट है, चारों तरफ होता है उसके, है ना. जब वाटर इंसेक्ट्स है वाटर में रहेंगे इंसेक्ट्स तो ये भी उसका एनवायरमेंट का पार्ट है. ये भी निकल गया. अब आया गया अंडर वाटर प्लांट्स, है ना. वाटर के अंदर जो वाटर के अंदर होते हैं वो वाले प्लांट्स. अब जब वो वाटर के अंदर है और फिश भी वाटर के अंदर होती है तो वो भी तो उसके एनवायरमेंट का एक पार्ट हो गया, है ना. अंडर वाटर प्लांट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ अ फिश. लेकिन ट्रीज कहाँ उगते हैं हमारे, कहाँ ग्रो करते हैं ट्रीज, सॉइल में, ऑन लैंड, है ना. लेकिन जो हमारी फिश होती है वो तो लैंड में होती नहीं, इसलिए ट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ अ फिश. ट्री क्या है, पार्ट नहीं है किसके एनवायरमेंट का, फिश के एनवायरमेंट का. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. विच ऑफ द following is not a part, which of the following is a question था which of the following is a non-living, which of the following is a non-living part of the environment of the environment. उन्होंने पूछा है जो ऑप्शंस देंगे उनमें से कौन सा नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरमेंट का. एनवायरमेंट का पार्ट तो है लेकिन वो नॉन लिविंग है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल्स, Option B is
birds. Option C is soil and option D is plants. पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए क्या कहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कहा है which of the following is a non living part of the environment. इनमें से कौन सा नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरमेंट का. मतलब एनवायरमेंट का पार्ट तो है लेकिन नॉन लिविंग पार्ट है ना. कौन सा पार्ट है? नॉन लिविंग. तो हम एज वी ऑल नो दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, है ना. एनिमल्स क्या है हमारे? लिविंग थिंग्स है, तो ये तो नॉन लिविंग पार्ट हो नहीं सकता. सेकेंड ऑप्शन बर्ड्स. बर्ड्स ऑल्सो लिविंग. बर्ड्स भी लिविंग है ना, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन ये वाला अगर देखें हम डी प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, ये भी नहीं हो सकता. उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में? नॉन लिविंग पार्ट, है ना. तो क्या बचा? सॉइल. वी ऑल नो दैट सॉइल इज अ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, है ना, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. सो आंसर इज सॉइल. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ अ फिश. इनमें से कौन सा फिश के एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? ट्रीज, वाटर, अंडर वाटर प्लांट्स या वाटर इंसेक्ट्स. तो आंसर है इसका ट्रीज, क्योंकि ट्रीज जो है वो वाटर में, ट्रीज लैंड पे ग्रो करते हैं एंड फिश वाटर में रहती है. तो जो फिश का एनवायरमेंट है ट्रीज उसका पार्ट नहीं है. सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. इनमें से कौन सा नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरमेंट का. तो हम सब जानते हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. तो रिमेन क्या बचा? एक सॉइल बचा एंड सॉइल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, है ना. हम सब जानते हैं सॉइल क्या है हमारा? नॉन लिविंग कंपोनेंट है. तो आंसर आ गया सॉइल. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. Which is plants depend on animals for. जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल पर, है ना. एनिमल पर डिपेंड करते हैं. किस लिए करते हैं? फूड के लिए करते हैं. ऑप्शन ए है हमारा फूड. ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड. फूड के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं, है ना. जो प्लांट्स है वो एनिमल पे डिपेंड किस लिए करते हैं? सी है ऑक्सीजन के लिए करते हैं. या डी पार्ट है हमारा शेल्टर के लिए करते हैं. पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. क्या कहा है उन्होंने? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स. कौन डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स, ना कि एनिमल्स. उन्होंने कहा है प्लांट्स, है ना. प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं किस चीज के लिए? फूड के लिए. क्या प्लांट्स एनिमल से फूड लेते हैं? नो. एनिमल्स तो लेते हैं प्लांट से, सब एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स प्लांट से नहीं लेते. तो ये गलत हो गया. ऑक्सीजन आप सब जानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. जो प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं. क्या करते हैं? ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड. और एक्सहेल करते हैं या फिर ब्रीद आउट करते हैं क्या? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो वो ब्रीद आउट करेंगे, उनको तो नहीं चाहिए ये. तो ये ऑप्शन भी गलत. शेल्टर हम सब जानते हैं, जैसे कि बर्ड्स भी, है ना. ये सब क्या करती है? प्लांट्स में, सॉरी ट्रीज पे अपने नेस्ट बनाती है ना. तो एनिमल डिपेंड किए प्लांट पे, प्लांट्स तो डिपेंड नहीं किए एनिमल पे शेल्टर के लिए, है ना. शेल्टर के लिए एनिमल डिपेंड करता है प्लांट पे, लेकिन प्लांट डिपेंड नहीं करता एनिमल पे शेल्टर के लिए. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हुए ये क्या करते हैं? इनहेल. अभी मैंने बताया आपको, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अगर वो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. और हम सब जानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ये सब क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट्स वो इनहेल करते हैं. तो प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं एनिमल पे किस चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. उन्हें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. लास्ट is animals depend on plants for animals. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर। एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे। किस चीज के लिए? अभी मैंने बताया आपको, एक जब ये वाला लास्ट वाला था राइटिंग्स में बताया था, शेल्टर के लिए करते हैं, है ना। एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, शेल्टर के लिए करते हैं, ऑक्सीजन के लिए करते हैं, है ना, फूड के लिए करते हैं। हमें फूड कहाँ से मिलता है? बहुत सारे एनिमल्स जो है उनको फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं इसका, ऑप्शन ए इज फूड, ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इज सी इज शेल्टर, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहा है उन्होंने। प्लांट्स डिपेंड ऑन, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर। एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? फूड के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली फीड क्या करते हैं? क्या खाते हैं? वो प्लांट्स खाते हैं, है ना। और जो कार्निवोर्स भी हैं वो क्या करते हैं? दूसरे हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाते हैं, और वो हर्बीवोर्स क्या खा रहे हैं? प्लांट्स खा रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। तो यानी इस पे तो डिपेंड करते हैं। एक तो ये हो गया, लेकिन फिर आगे देखते हैं ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको बताया जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं क्या? ऑक्सीजन, और इनहेल करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो ब्रीथ आउट करते हैं, है ना, या एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, हमें वो चाहिए इनहेल करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। यानी ये भी बात सही है। ऑप्शन सी देखिए, शेल्टर, शेल्टर भी सही है। शेल्टर के लिए भी हमें वुड चाहिए होती है, तो हम वो कहाँ से लेते हैं? वुड प्लांट से लेते हैं। और जो जितने बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं, वो कहाँ बनाते हैं? प्लांट से बनाते हैं। यानी शेल्टर भी ठीक बात है। तो हम अगर ध्यान दें तो तीनों चीजें सही है। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर जितने दिए हैं या जितने ऑप्शन है वो सब ठीक है। तो सभी ठीक है, क्योंकि ये फूड के लिए भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स, ऑक्सीजन के लिए भी डिपेंड करते हैं, शेल्टर के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। ओके, सो दीज वर योर 4 MCQs। एक बार इसको देख लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑल ऑफ द अबव। और में क्या क्या आ गया? फूड आ गया, शेल्टर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ओके, सो दीज वर योर 4 MCQs। नाउ वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर B, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, अगर वो स्टेटमेंट ठीक है, सही है, तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। ओके, एक्सरसाइज B, विच इज राइट T for true and F for false for the following statements। जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर वो ठीक है तो उनके लिए T लिखना है, अगर ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो उनके लिए F लिखना है। फर्स्ट वन इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। इज इट ट्रू और फॉल्स? हमारी बॉडी जो बनी होती है वो 70% वाटर से बनी होती है। क्या ये बात सही है या गलत है? इट इज ट्रू। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है। सो दिस इज ट्रू। हमने टी लिख दिया, क्योंकि हमें अगर ट्रू है तो टी लिखना है, और अगर फॉल्स है तो हमें एफ लिखना है। ओके, हमारी बॉडी 70% ऑफ द वाटर से बनी होती है। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। बर्ड्स एंड animals
रिप्रोड्यूस। जो प्लांट्स मतलब बर्ड्स और एनिमल्स हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। क्या बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं? नो, इट इज रॉन्ग। सो वी शुड राइट एफ। वी विल राइट एफ इन द प्लेस ऑफ दिस ब्लैंक, है ना। इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? एफ, क्योंकि जो बर्ड्स और प्लांट एनिमल्स हैं हमारे, वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट वाला था हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी होती है, इट इज ट्रू। एंड सेकंड वन इज बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, दिस इज फॉल्स। नाउ थर्ड इज फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स। फर्टाइल soil supports rich variety of plants। अगर हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल है ना, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, तो उसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स उगेंगे, है ना, ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर हमारी सॉइल फर्टाइल है तो ज्यादा वैरायटी के प्लांट्स ही होंगे ना, ज्यादा प्लांट्स होंगे, तो दिस इज ट्रू। थर्ड वन इज ट्रू। अगर हमारी जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है तो रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, है ना। लास्ट है सनलाइट गिव्स वार्म टू प्लांट्स ओनली। फोर्थ वन इज सनलाइट गिव्स the warmth to plants only। जो सनलाइट है वो वार्म यानी गर्मी सिर्फ प्लांट्स को देती है, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को नहीं देती। क्या ये बात सही है? सिर्फ प्लांट्स को देती है। देती है प्लांट्स को भी, लेकिन साथ में हमें भी तो दिया है, यहाँ ओनली लिखा है। ओनली मतलब सिर्फ प्लांट्स को देती है। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सनलाइट सबको गर्मी देती है ना, सबको वार्म देती है, वार्मनेस। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी होती है, यस इट इज ट्रू। सेकेंड वन इज बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। बर्ड्स और एनिमल्स प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, नो दिस इज फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अगर हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल है तो वो ज्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करेगी, ज्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स होंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू। ओके, लास्ट वन इज सनलाइट गिव्स द वार्मथ टू प्लांट्स ओनली। जो सनलाइट है वो जो वार्म है या गर्मी है ना, वो सिर्फ प्लांट्स को देती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि वो सबको देती है ना, एनिमल्स भी आ गए उसमें, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, सब आ गए, सबको इक्वल वार्मनेस देती है। कौन? सनलाइट। सो दीज वर योर 2 exercises. Now in next video we will discuss answer the following question. Okay, thank you.